आज हम लघु स्तरीय उद्योगों की जो समस्याएं हैं यानी प्रॉब्लम्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी समस्याएं हैं। उनको हम विस्तार से और एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत अर्थव्यवस्था में लघु स्तरीय उद्योगों का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश रहा जहाँ के लोग 80% लोग बाग कृषि पर आधारित हैं। ये हमने पहले पढ़ा है। इसलिए आर्थिक सामाजिक विकास में योगदान के व्यापक स्वरूप को स्वीकार किया गया है। इसलिए यह उद्यमिता ढाईघर माना गया है, जो व्यक्तिगत सृजनशीलता एवं नवाचार यानी क्रिएटिविटी और इनोवेशन से संचालित होता है। किंतु इनकी समस्याओं में अनेक इन सभी योगदानों और भूमिकाओं में पीछे धकेल दिया है। यही नहीं, इसके विकास और समृद्धि में भी काफ़ी समस्याएं आ जाती है। इन समस्याओं को समय रहते दूर किया गया तो इनकी भूमिका में चार चांद लग जाएंगे, अन्यथा इनके पतन का ये कारण बन जाते हैं। अगर बात करें तो लघु स्तरीय समस्याएं जो हैं उद्योगों की, तो हम इनको सामान्य और विशेष में बांट के अध्ययन करेंगे। तो सामान्य में जो आधारभूत यानी जनरल प्रॉब्लम्स है, जिनमें आधारभूत सुविधाएं समस्याएं, वित्तीय समस्याएं, उत्पादन की और तकनीकी जो समस्याएं हैं, प्रबंधकीय समस्याएं और संचालकीय समस्याएं, तो इनको एक एक करके हम देखते हैं। सर्वप्रथम हम लेंगे जो आधारभूत सुविधाएं हैं समस्याएं, उनको देखें। जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रॉब्लम में बात आती है, तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले जो है कच्चे माल की समस्या यानी प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल्स की है बात, कि लघु स्तरीय उद्योगों को कुछ समस्याएं कच्चे माल का उचित समय, उचित किस्म, उचित मूल्य यानी प्राइस और उचित जो क्वांटिटी मात्रा में नहीं मिल पाने के कारण आती है। ये स्थानीय आपूर्ति पर कच्चे माल के लिए भी निर्भर रहते हैं, जो घटिया माल की ऊंची कीमतों भी देनी पड़ जाती है। लघु स्तरीय उद्योगों को दुर्लभ विदेशी कच्चा माल, कल पुर्जों यानी जो मशीनरी है को प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उन्हीं उत्पादन क्षमताओं के अनुरूप उन्हें कच्चा माल नहीं मिल पाता। परिणाम स्वरूप लघु उद्योगों को इकाइयों को अपनी आवश्यकताओं के बड़े अंश की पूर्ति खुले बाजार में ऊंची मूल्य देकर ही करनी पड़ती है। यानी ज़्यादा पैसे पे लागत पे उनको रॉ मटेरियल मिलता है, इन्हें प्रतिस्पर्धा में हानि उठानी पड़ती है और छोटी इकाइयों को प्राप्त होने वाले कच्चे माल में अधिक अनिश्चितता पाई जाती है। इंजीनियरिंग इकाइयों को प्राय इस्पात की कमी का सामना करना पड़ता है। कच्चे माल के उत्पादन प्राय वृहद स्तरीय उद्योगों को अपना माल बेचने में अधिक रुचि यानी दिखाते हैं। यानी बड़े जो उत्पादक हैं उनको वो माल को बेच देते हैं और छोटों को और उस दर पे भी नहीं देते, जिससे ये कच्चे माल की जो समस्या आती है। दूसरी है अपर्याप्त आधारभूत सुविधाएं, जो यूँ कहते हैं कि कच्चा यातायात है। तो कई लघु उद्योगों को जो पिछड़े क्षेत्रों में आज भी आधारभूत जो शक्ति है, पावर है, यातायात है, जो वहाँ का संदेश वाहन है, सेवाएं हैं, सड़कें हैं, पानी की आपूर्ति है, इनका प्रभाव लघु उद्योगों के विकास में देश की समृद्धि पर भी पड़ता है। तो इनकी जो लघु स्तरीय उद्योगों की जो पर्याप्त मौलिक सुविधाएं जैसे विद्युत, पानी, सड़कें, संदेश, परिवहन सेवाओं से भी वंचित है। पिछड़े क्षेत्रों में जिनके परिणाम स्वरूप क्षमताओं का अल्प उपयोग हो पाता है, बर्बादी भी अधिक होती है। उद्योगों को प्रभावी एवं कुशलतापूर्वक रूप से शहरी क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों में जोड़ नहीं सके और कच्ची सामग्री का उपयोग करने और बाजारों के लक्ष्य प्राप्त करने में पीछे रह जाते हैं। यानी जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाने से ये जो उद्योग धंधे हैं, लघु उद्योग हैं, ये पिछड़े हुए हैं। ये समयबद्ध उत्पादन में बाधा पहुंचाते हैं, जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बहुत ही बड़ी आवश्यक है। अगर आपको टिकना है इस वैश्विक प्रतिस्पर्धा में, तो आपको रेट भी कम रखने पड़ेगी, क्वालिटी भी अच्छी देनी पड़ेगी और समय पे और ग्राहक संतुष्टि पर विशेष ध्यान देना होता है। उचित एवं प्रभावी पूर्ण कार्य करने में रुकावटें आती है। जो कार्य है उसको सही ढंग से या सही समय पर नहीं कर पाते, तो ये भी एक आधारभूत सुविधाएं जो फैसिलिटी है उसमें ये भी समस्या है। अकुशल श्रमिक की बात करते हैं, जो अनस्किल्ड लेबर है यानी जो अनट्रेंड है। लघु स्तरीय उद्योगों के आधारभूत सुविधाओं में अकुशल श्रमिक का उपलब्ध न होना भी एक समस्या है, क्योंकि इन उद्योगों को में श्रमिकों महत्वपूर्ण भाग है
अधिकांश श्रमिक अकुशल, अक्षम, अप्रशिक्षित, बिना ट्रेनिंग के, निम्न स्तर की शिक्षा वाले यानी कम पढ़े लिखे, परिणाम स्वरूप आधुनिक उत्पादन प्रणाली को चुनौती का सामना करने में विफल हो जाते हैं। इसके अलावा जो पेशेवर जो प्रशिक्षण तकनीकों तो लघु स्तरीय उद्योग इकाइयों में कार्य स्वीकार नहीं करते हैं। जो बड़ी जो ट्रेंड है, जो वो लोग बाहर चले जाते हैं ज़्यादा। अगर कोई ट्रेंड है या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो विदेशों में अपनी सेवाएं देते हैं, देश में सेवाएं नहीं, उस मूल्य पर सेवाएं नहीं दे पाते, उस तरफ उस वेतन पे। तो ये भी एक दुर्भाग्य ही कहें। इस कारण श्रम शक्ति की उपलब्धता नहीं होती, जिसके उद्योगों को अपनी आवश्यकताओं सुधारने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शक्ति और पानी की समस्या यानी पावर और वाटर प्रॉब्लम की बात करें तो लघु स्तरीय उद्योग इकाइयों की क्षमता अल्प उपयोग एवं शक्ति एवं पानी की समस्या के कारण झेलना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो शक्ति की आपूर्ति हमेशा ही उपलब्ध नहीं रहती। जब देखो गाँवों में कोई 8 घंटे से ज़्यादा लाइट नहीं आती है। इसके अतिरिक्त लघु के उद्यमियों में अन्य शक्ति प्राप्त करने के बोझ भी नहीं झेल सकती। यही नहीं, गाँवों में नियमित विद्युत आपूर्ति भी नहीं होती है। यही उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। कभी नाइट में आती है, कभी शिफ्टों में चलती है लाइट। तो ऐसी स्थिति में वहाँ ये भी एक पावर का जो है उसका कमी झेलनी पड़ती है इन कुटीर लघु उद्योगों को। अनुपयुक्त स्थान निर्धारण, लघु स्तरीय उद्योगों के समक्ष प्लांट और कार्यशालाएं स्थापित करने के लिए उचित स्थान का चुनाव करना भी कठिन समस्या है। स्थान निर्धारण करना भिन्न घटकों पर, तत्वों पर निर्भर करता है, जैसे आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धि, स्थान की लागत, कुशल श्रमिकों की उपलब्धता, बाजार सामग्री आदि की। किंतु लघु उद्यमियों द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर विचार किया गया, जैसे सस्ती भूमि, उसके परंपरागत कार्यस्थल, परिवार, व्यवसाय, स्थानीय बाजार का उपाय, व्यवसाय स्थल के प्रति संवेदनशीलता से जोड़ा आदि इस लघु स्तरीय उपयुक्त स्थान का निर्धारण करने में कुशल नहीं होते। इसलिए वे अध्ययन, अन्वेषण और नियोजन यानी प्लानिंग के बिना ही स्थान का चुनाव कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें स्थान संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। बार बार उन्हें स्थान परिवर्तन, कई बार ऐसे उद्योग धंधे स्थापित कर लेते हैं जहां वहाँ के लोगों को उसमें रुचि नहीं है, या वो धर्म सांप्रदायिक उसमें जाति से उसे लोग उपभोग नहीं करते। ऐसी चीज़ों का हम व्यापार अगर स्टार्ट कर दिया तो ये भी एक तो बाद में उसका स्थान परिवर्तन करना पड़ता है। आप देखें फाइनेंशियल प्रॉब्लम और देख लें तो पूंजी की कमी, लैक ऑफ कैपिटल। तो लघु उद्योगों को उत्पादन के सबसे बड़ी जो समस्या है पूंजी है। यानी कहते हैं ओछा ज्ञान आदमी को कहा जाता है, ओछा धन व्यापार कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार पूंजी के अभाव में ये व्यापार, ये जो लघु उद्योग है, ये विकसित नहीं हो पाते, डेवलप नहीं हो पाते। ये इस समस्या से जूझते रहते हैं। कार्यशील पूंजी का अभाव, लेक ऑफ वर्किंग कैपिटल की बात करें तो लघु स्तरीय उद्योगों में एवं इनकी इकाइयों का दिन प्रतिदिन व्ययों को चुकाने के लिए भी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, जैसे मजदूरी है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, भाड़ा आदि। इनके अभाव में ये कारण जो बीमार और रुग्ण अवस्था में आ जाते हैं और परिणाम स्वरूप लास्ट में इनको बंद ही करना पड़ता है। कोषों को आकर्षित करने की योग्यता न होना, नो एबिलिटी अट्रैक्ट फंड्स की बात करें, लघु स्तरीय उद्योगों में बृहद स्तरीय आकार्य उद्योगों को आसानी भाली भांति कोषों को आकर्षित करने की योग्यता नहीं होती। उद्योग को प्रारंभ करते समय प्रवर्तक कोषों को उपलब्ध कराने हेतु काफ़ी चिंतित रहते हैं। यही कारण है जब तक उद्योगों का सफलतापूर्वक संचालन की जानकारी नहीं होती तब तक विनियोगकर्ता धन का विनियोग भी नहीं करते हैं, क्योंकि वे इस बात से चिंतित रहते हैं कि विनियोग जो इन्वेस्टर्स है धन का उचित प्रत्याय तो दूर, कहीं मूलधन भी नहीं डूब जाए। यानी जो उसका ब्याज या मेहनताना या जो प्रॉफिट है वो तो दूर की बात है, कहीं हमारा मूलधन ही वो भी नहीं डूब जाए। अभिलेखन प्रणाली का अभाव, लेक ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम जो है, एकल जो सफल उद्यमी के लिए अभिलेखों को रखने का एक अच्छा तरीका होना आवश्यक है, किंतु लघु इकाइयों में ऐसा नहीं पाया जाता। साख में बाधाएं हैं, हर्डल्स इन क्रेडिट की बात करें तो कोषों को, लघु स्तरीय कोषों को प्राप्त करने में काफ़ी समस्याएं आती है। ऋण देने वाली जो संस्थाएं हैं अग्रिम मुद्रा देने की इच्छुक भी नहीं होती है, क्योंकि लघु इकाइयों को बैंक ऋण के लिए अभिलेख प्रस्तुत करने में काफ़ी कठिनाई, क्योंकि इनके रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं रहते। तो ये सबसे बड़ी लघु इकाइयों की स्थिति में भी नहीं होती। इकाइयाँ इस स्थिति में नहीं होती कि उन्हें वित्तीय संस्थाओं द्वारा चाही गई गारंटी का प्रस्ताव भी प्राप्त हो जाए।
लघु ऋण वापस लौटाने की क्षमता भी बहुत कम होती है। यदि लघु स्तरीय उद्योग को ऋण प्राप्त करने में सभी औपचारिकता पूर्ण करने के पश्चात यह आवश्यक नहीं है कि उन्हें समय समय पर ऋण मिल जाए, तो बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही बात करें अपर्याप्त वित्त की बात करें कि लघु स्तरीय उद्योगों के लिए अल्प एवं दीर्घकालीन उद्देश्यों के लिए अपर्याप्त वित्त भी एक प्रमुख समस्या है। लघु स्तरीय इकाइयों का विकास करने के लिए वित्त साख की दुर्लभता भी एक बाधा है। जैसे कारीगर, क्राफ्ट्समैन, कलाकार, महाजन, सेठ, सरकार दलालों से अपनी पूंजी की प्राप्ति कर लेते हैं, तो ये बड़े ऊंची दरों पर ब्याज पे देते हैं, जिससे उनका बात ये टेंशन लगी रहती है, ये समस्या आती है रहती है कि उसका पैसा कैसे लगेगा और कितना, और जो भी कमाते हैं उनके ब्याज में ही चला जाता है। तो ये भी पर्याप्त वित्त भी है, ये भी एक समस्या है। बिक्री से वसूली की समस्या है। प्रॉब्लम ऑफ रिकवरी फ्रॉम सेल्स जो है, लघु स्तरीय उद्योगों को अन्य समस्याओं के अलावा बिक्री, वापसी और वसूली की भी एक गंभीर समस्या है। यही कारण है कि इन इकाइयों को बेचने के लिए प्राप्त माल पर भी विक्रेता ये आशा करते हैं कि हमें माल को साख पर उपलब्ध हो जाए, यानी उधारी पर। इस बात का तर्क भी देते हैं कि परिस्थिति से आकर क्षेत्रों में हमें माल देते हैं, तो आप क्यों नहीं देते हो। यानी जो बड़ी बड़ी जो उत्पादन फैक्ट्रियां हैं या बड़े उद्योग धंधे हैं, वो उनको क्रेडिट उधार पे दे देते हैं। तो ये भी एक लगा लेते हैं, अनुमान लगाते हैं कि आप, तो ये भी एक अपने आप में एक समस्या है। कमज़ोर वित्तीय नियंत्रण, पुअर फाइनेंशियल कंट्रोल की अगर बात करें तो लघु स्तरीय उद्यम व्यवसायी इकाई अपने उद्यम और व्यवसाय का उचित रूप से वित्तीय नियंत्रण नहीं करते हैं, तो वे सकारात्मक रोकड़ प्रवाह का निर्माण करने के योग्य नहीं हैं। ये अक्सर देखने में आया है कि लघु स्तरीय व्यवसाय स्वामी थोड़ी सी पूंजी व्यवसाय प्रारंभ तो कर लेते हैं, किंतु उनकी भूल तो उन्हें संकट में डाल देती है। यानी कहते हैं ना, ओछा धन व्यापार को खा जाता है। तो आपने व्यापार तो प्रारंभ कर दिया, लेकिन उस व्यापार को आगे संचालन, नियंत्रण, कंट्रोल जो करने के लिए, आगे उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता। तो ये निम्न जो पैसा है, यानी कम जो पैसे है या कमज़ोर जो कंट्रोलिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये भी एक अपने आप में समस्या है। ऊंची लागत, ऊंचा मूल्य और कर भार, हाई कॉस्ट, हाई प्राइस एंड हाई जो टैक्स की बात करते हैं कि लघु स्तरीय उद्योगों पर बने हुए माल की लागत अधिक आने के से पराय इनकी कीमत भी अधिक होती है, इसलिए इनकी मांग कम हो जाती है। ये शिकायत रहती है कि वाणिज्य बैंक, एक वित्तीय बैंक निगम लघु उद्योगों से ब्याज की ऊंची दर वसूल करते हैं, जिससे इन ब्याज पर भी भारी काफ़ी ऊंचा होता है। इसके अलावा यहाँ का कर भार जो संबंध है, वे भी उपभोक्ताओं पर डालने में असमर्थ होते हैं। इसी प्रकार इन पर वैट भी लगाया जाता है और आयकर भी देना होता है। इस प्रकार लघु उद्यमियों को कई जो कठिनाइयाँ हैं उनको झेलना पड़ता है। वर्तमान में जीएसटी आ गई, समय पर भुगतान न मिलना और माल का एकत्रित हो जाना, स्टॉक ऑफ गुड्स एंड नॉट रिसीव्ड इन टाइम। तो लघु स्तरीय उद्योगों को अपने माल का भुगतान समय पर नहीं मिल पाने के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। इसके अलावा मंदी अवधि में लघु इकाइयों कच्ची सामग्री द्वारा निर्मित माल स्टॉक जमा हो जाता है। जमा होने से भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लघु स्तरीय बहुधा कच्ची सामग्री नगद भुगतान देकर करते हैं और निर्मित माल को उधार पर बेचते हैं, जिससे उनके समक्ष प्राय कार्यशील पूंजी का अभाव बना रहता है। लोग पैसे का जब सामान जब खरीदते हैं लघु उद्योग, कुटीर उद्योग वाले, उस टाइम नगद दे के आते हैं, और जब निर्मित माल को बेचते हैं तो लोग उधारी पर भी लेना पसंद करते हैं, जिससे इनकी पूंजी का अभाव ही बना रहता है।